रेशम विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह ने लोगों को रेशम पालन के लिए किया जागरूक। आपको बता दें, जनपद रामपुर की तहसील स्वार क्षेत्र की ब्लॉक परिसर में पल रहे रेशम विभाग के कीट जो के 28 दिन में पूरे हो जाने के बाद रेशम तैयार करते हैं और उस रेशम को बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा इकट्ठा कर देश विदेश बेचा जाता है, जिससे सरकार को काफी आर्थिक लाभ होता है। वहीं रेशम विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह ने रेशम पालन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा है कि किसान लोग ज्यादा से ज्यादा रेशम पालन करें, जिससे किसान को आर्थिक लाभ हो सके। और रेशम विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह ने क्या कहा, आप सुने। बॉस, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और फिर ये जानना चाहेंगे आप किस विभाग से हैं। मैं रेशम विकास अधिकारी जनपद रामपुर और मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। और जैसा कि आपने डिपार्टमेंट का नाम पूछा, तो डिपार्टमेंट का नाम हमारे जो है रेशम विकास विभाग है। अच्छा सर, ये बताइए बॉस, ये रेशम वाले जो कीड़े छोड़े जाते हैं, क्या इनका प्रावधान है और क्या इनसे लाभ है? इसको देखिए, रेशम की खेती के लिए आपको जो है अलग से कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती है। जनपद रामपुर में हमारे 4 रेशम फार्म है और जिस जगह हम बैठे हुए हैं ये रेशम फार्म स्वार है हमारा। ऐसे ही एक रेशम फार्म हमारा दरियाल में है, एक रेशम फार्म मोतीपुरा में है और एक रेशम फार्म रहमतगंज में है। ये हमारे रेशम विभाग के गवर्नमेंट के फार्म है और यहाँ पर शहतूत की पौधे लगे हुए हैं। इन शहतूत के पौधों पर ये पौधे करीब मान के चलिए कि 15 से 20 साल 25 साल पुराने पौधे हैं और इनमें अच्छी जो है गुणवत्ता की पत्ती उपलब्ध रहती है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप हमारे रेशम फार्म से जो है शहतूत की पत्ती प्राप्त करके और रेशम कीट पालन का काम कर सकते हैं। और हम आपको समय समय पर रेशम का कीट जो भी किसान इच्छुक होते हैं, करना चाहते हैं, उनको हम जो है जब हमारा रेशम कीट पालन का समय होता है, ये साल में लगभग 4 बार हम रेशम कीट पालन का कार्य कराते हैं। तो जब समय होता है उससे पहले वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उनको जो है रेशम कीट उपलब्ध करा देते हैं। वो हमारे रेशम फार्म से पत्ती लेकर के और रेशम कीट पालन का कार्य करते हैं। फिर इनका रेशम जब ये करीब मान के चलिए कि 10 दिन, तो इसको हम रेशम कीट पालन का कार्य अपने रेशम फार्म पर हमारे जो तकनीकी कार्मिक हैं उनसे हम इसको करवाते हैं। क्योंकि जब ये छोटी स्टेज में होता है, अंडे से जब बच्चा तैयार होता है, तो इसको रेशम कीट को जो किसान है वो इसकी हैबिट को नहीं पहचान पाता है। इसको जानने के लिए तकनीकी कार्मिक की आवश्यकता होती है। तो हमारे जो तकनीकी कार्मिक हैं इनसे हम इनकी देखभाल करा करके 10 दिन तक जो है ये चाकी कीट पालन का कार्य अपने रेशम फार्म पर कराते हैं। अच्छा सर, कितने दिन में ये रेशम तैयार कर देते हैं? ये रेशम कीट देखिए ऐसा है, इसकी जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, ये पूरा 28 दिन का होता है। 28 दिन में 10 दिन तो इसको हम अपने 10 से 12 दिन अपने रेशम फार्म पर इसको हम जिसको चाकी कीट पालन कहते हैं, शिशु अवस्था कहा जाए रेशम कीट पालन की, उसको हम अपने फार्म पर कराते हैं। उसके बाद बचा 18 दिन वो किसान अपने घर ले जाता है, जब कीट करीब 1 से 1.25 इंच का हो जाता है। 1 से 1.25 इंच के कीट को सेकंड मोल्ड आउट, क्योंकि जितने भी कीट होते हैं इनके कह लीजिए कि मोल्ड आउट करने की जो है एक प्रक्रिया होती है, विश्व में जितने भी प्रकार के कीट पाए जाते हैं। रेशम कीट जो हमारा है ये 4 बार मोल्ड आउट करता है। तो 4 बार मोल्ट आउट करने का एक टाइम पीरियड है, करीब 3.5 दिन बाद पहला मोल्ट आउट करता है, फिर 2.5 दिन बाद, उसके 2.5 दिन बाद मतलब 7 दिन बाद जो है सेकंड मोल्ट आउट होता है। अब बीच में 2 दिन ये पत्ती नहीं खाता है कुल मिला। अच्छा सर, ये बताइए कि सर कीट अभी ये तैयार है? हाँ, इस समय जो है हमारा ये बसंत फसल प्रथम जो है हमारी चल रही है और इसका जो है ये रेशम कीट जो है करीब माउंटिंग स्टेज में है। माउंटिंग स्टेज मीन्स करने का मतलब कि ये जो है अब कोकून बनाने की स्थिति में आने वाला है। 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये कोकून बनाने की स्टेज में। एक्चुअल में आपको ये बताएं, ये जो देखिए ये रेशम कीट जो है एक तरह से ये भी जो है एक जीव है, बच्चा है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है इसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है। अगर ज़्यादा गर्मी हो गई या मान लीजिए थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन हो गया, या इसको जो है जैसे हम जो लीफ देते हैं, पत्ती देते हैं, पत्ती देने का भी ये रहता है कि पत्ती देने की वजह से उसमें भी जो है जैसे टाइम वेरिएशन थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो इसमें कुछ कीट हमारी उनमें मॉर्टेलिटी होने लगती है। तो जनरली इस क्रॉप में आप मान के चलिए कि एक इसमें ग्रेसरी रोग होता है
जो कि 5 से 10% लगता ही लगता है। जब ये उनके अंदर मार्टिलिटी होने लगती है, या मान लीजिए हम देख लेते हैं कि उसके अंदर कुछ डिजीज के लक्षण हमको दिखाई देने लगते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनको हम जो है बेड से अलग कर दें, अलग करके उनको जो है बाहर कर दें। अब इसके लिए देखिए ऐसा है, हम करते क्या है कि जैसे टाट पट्टी है, टाट पट्टी वगैरह को खिड़कियों पर लगवाते हैं कि जिससे टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन हो, मेंटेन करने के लिए। अब ये है कि उसमें मेंटेनेंस उतना कुछ ना कुछ तो इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता ही है, हीट के ऊपर। लेकिन ये इस क्रॉप में आप मान के चलिए बसंत फसल में हमारे 5 से 10% जो है हीट ये ग्रेसरी वगैरह थोड़ा बहुत होती है, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाकी अगर हमारी 90% अगर हमारे कीट जो है स्वस्थ हैं और अगर ये अच्छा रेशम बना रहे हैं, तो इसमें किसान को अच्छा लाभ होता है। अच्छा सर, ये बताइए कितने टेम्परेचर में सर ये कीट रहने चाहिए जिससे कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे? देखिए, रेशम कीट पालन के लिए जो है सुटेबल जो कंडीशन है, उसमें करीब मान के चलिए कि कमरे का टेम्परेचर 28 से लेकर के 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। अभी सर कमरे का टेम्परेचर कितना है? प्रेजेंट टाइम में लगभग मान के चलिए आप जो है 35 डिग्री के आसपास होगा, 35 से। तो सर इसको मेंटेनेंस करने के लिए आप कुछ करें सर, जो टेम्परेचर सेम रहे इसका? हाँ, इसके लिए वो वही करते हैं, टाट पट्टी जो है उसको हम लगवाते हैं खिड़कियों पर, दरवाजे पर टाट पट्टी लगवाते हैं, उस पर जो है पानी का छिड़काव करवाते हैं, ताकि उससे जो है हमारा 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो।